गहने पहनोगे? जो पहनी है गिरन का अच्छा तो लग रहा है, अभी इतनी भीड़ भाड़ में कोई निकाल लिए तो। मम्मी जी आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगी। और क्या मम्मी, पड़ोसी के बेटे की शादी है, नकली गहने पहन के जाएंगे। ये जाओ पहनो। क्या रे टकला, कौन सी खबर लाया है? बिस कन्या रानी कोई खबर नहीं है, वही पुराने वाले गांव में एक गरीब लड़के की शादी है। अमीर हो चाहे गरीब, टकला तो तैयारी कर चलने के लिए। जी बिस कन्या। अगर सही सलामत अपनी बराती करना चाहते हो तो अपने अपने गिने मेरे पास लेकर आओ। कितने कोमल हाथ हैं, जैसे गुलाब की पंखुड़ी। इतनी सुंदरता तो मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है किसी लड़की के चेहरे पर। आपको तो दुल्हन बनना चाहिए, ये डाकू कैसे बन गई? सब लोग फेंक दो अपने हथियार, डीजे वाले गाना बजाओ, यही बनेगा मेरा दूल्हा। चाची कहाँ पर है? क्या हुआ राज, इतना चिल्ला क्यों रहा है? चाची बहुत खुशी की बात है, मेरे बेटा हुआ है, आप दादी बन गई। अरे बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ चाची, इसी खुशी में आज पूरे गांव को खाना खिलाया जा रहा है। आप सबको भी आना है, और भाभी आप तो जरूर आइएगा, आपके साथ मैं डांस करूंगा। क्यों नहीं आएंगी देवर जी? वहाँ जाके डांस मत करना। बहुत तैयार हो गई कि नहीं? हाँ मम्मी हो गई, चलिए। आई दीदी बैठिए। जरा जी आप यहाँ बैठिए। नहीं अन्नू, भाभी हमारे साथ डांस करेंगी। नहीं नहीं बेटा, इसे डांस वांस नहीं आता है। नहीं, थोड़ा थोड़ा कर लेते। चाची जी आप भी चलिए। नहीं नहीं बेटा, हमें डांस वांस नहीं आता। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। अन्नू ये पैसे रख दो, अभी भाभी आएंगी तो उन्हें दे देना। वो आज भैया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाएगा ना, तो पूरे पैसे जमा करने पड़ेंगे। ठीक है राज। देखा देवरानी जी कितने पैसे लुटा रहे अपने भैया और भाभी के ऊपर। जेठानी जी ने पता नहीं क्या कर दिया राज के ऊपर, जो बिना मांगे पैसे देते रहते हैं। हाँ दीदी, मैं अभी जब से आई हूँ देख रही हूँ, राज कुछ ज्यादा ही अपने भाभी के करीब रहते हैं। अरे देवरानी जी आप तो खुद दिल से देख रही हो, तो जब से आई तब से राज को अपने बस पे करके रखी है। देवरानी जी, राज ने आपको पैसे दिए हैं? नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। दीदी आप किसी भी काम के लिए राज से पैसे क्यों मांगती हैं? नहीं देवरानी जी, और रात के भैया हॉस्पिटल में है ना, तो सारा खर्चा राज को ही देखना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही वो घर आएंगे मैं रात के सारे पैसे वापस कर दूंगी। क्या वापस कर देंगी? आपने आज तक जितने भी पैसे लिए, एक भी पैसे वापस किए हैं जो आज वापस कर देंगी? चुप करो अन्नू, तुम्हारी हिम्मत कैसी भाभी से इस तरह बात करने की? सही तो कह रही हूँ राज, आज तक इन्होंने जितने पैसे लिए, एक भी पैसे वापस किए हैं? अनु अभी तुम्हें आए साल भर भी नहीं हुआ, तुम पैसों का हिसाब कर रही हो। तुम्हें पता भी है आज जो कुछ भी घर में है सब भैया भाभी बदौलत है। पता नहीं कौन हमेशा आके बेबल जाता रहता है, चैन से बैठने को भी नहीं मिलता। नमस्ते भाभी। नमस्ते, आओ अंदर चलो, यहाँ की खड़ी हो। नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते, आइए। एक मिनट रुकिए, आप अपना सैंडल ही बाहर निकाल दीजिए। हम दोनों ने इतना मेहनत से पोछा लगाया, अभी अंदर मिट्टी आ जाएगी। अरे दीदी आप कब आई? बस भैया अभी अभी आ रही हूँ। अनु लाओ, दीदी को नाश्ता पानी कराओगी कि नहीं? हाँ राज ला रही हूँ। दीदी आप बैठिए, मैं थोड़ा हाथ मुंह धुल लेता हूँ। घर के काम से फुर्सत मिला, सोचा थोड़ा आराम करेंगे। आ गई महारानी, अब इनके पीछे दिन भर लगे रहो। हाँ दीदी कह रही है, हफ्ते के लिए आई है, देखो कब जाती है। इन दोनों को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मेरी बहन यहाँ पर आई है। अनु भाभी अगर आप दोनों का भी मन करे तो घुमाइए अपने मायके, जब तक दीदी यहाँ पर है, क्योंकि जब तक दीदी है तब तक खाने बनाने की कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है राज। ठीक है राज। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ जी सारे लोगों ने बहू की मुँह दिखाई कर ली है, बस आप ही बची हैं, चल के आप भी देख लीजिए। बहू कभी सपने में मैं सोच रहा हूँ इसका चेहरा मैं देखने जाऊंगी। आखिर पूरे समाज में नाक कटाती मेरा, जिसको चेहरा देखने जाऊंगी। अनु चलो माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। तुम्हें पता है ना वो हमारी शादी बिल्कुल नहीं खुश हैं, अगर नहीं गए तो और नाराज हो जाएंगे। हाँ राज, सुबह माँ जी मुँह दिखाई पर भी नहीं आई थी, लगता है कुछ ज्यादा ही नाराज है। हाँ चलो जल्दी से। दूर रहो तुम दोनों, इस नीच लड़की से शादी करके तू भी नीच हो गया है। तुम दोनों मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। माँ जी खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना, एक बार समझाने पे तुम दोनों को समझ में नहीं आता क्या? संगम जी आपकी बेटी की डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर ने 50,000 रुपए कहा है, आगे अपनी बेटी की डिलीवरी कराइए, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर संगम जी मेरे पास कहाँ इतने पैसे हैं। माँ जी आप चिंता मत करिए, ये लीजिए, आप इसे बेचकर नैना जी की डिलीवरी करा दीजिए। हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं, हमें ऊंच नीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। माँ ये पेपर संभाल के रख दो, पुरानी वाली जमीन के पेपर हैं, उसे मैं बेच दे रहा हूँ।
ठीक है बेटा। हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे? ये पेपर तो फट गया, राज देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा। एक काम करती हूँ, ये कागज बहू को दे देती हूँ। बहू, ये ले, ये कागज संभाल के रख दे, राज ने दिया है। ठीक है माँ जी, रख देती हूँ। माँ वो जमीन के पेपर ले आई जो कल मैंने दिया था। बेटा वो तो बहू ने रखा है, बहू निकाल के दे दे। जी माँ जी, लीजिए राज। अरे ये फट कैसे गया? मुझे क्या पता राज कैसे फट गया। बहू लेकिन मैंने तुझे रखने के लिए दिया था, तब तो नहीं पड़ा था कागज। माँ जी आप हमेशा झूठ क्यों बोलती रहती है? जब आप पेपर लेकर आ रहे थे तो आपसे ही फट गया था ना। हाँ बेटा। माँ अनु कहाँ पर है? बेटा वो ऊपर होगी, कोई काम हम कर रही होगी। बता क्या हुआ? उसे जाकर बोल दो जो कल मैंने जो पेपर दिया था उसका फोटो मेरे पास व्हाट्सएप कर दे। ठीक है बेटा, बोल देती हूँ। ये देखो बैठ के गप्पे लड़ा रही हैं। अभी घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, बस दिन भर पंचायती करने के लिए कह दो। रहने दो, बताऊंगी नहीं, फोटो व्हाट्सएप करना है तो शाम को आएगा ना तब बताएगा। चलिए दीदी माँ जी से पूछ लेते हैं रात के खाने में क्या बनेगा। हाँ देवराली चलिए। अन्नू, अन्नू, हाँ राज। माँ ने जब तुमसे कहा था फोटो व्हाट्सएप करने के लिए, तुमने किया क्यों नहीं? फोटो पर राज माँ जी ने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। माँ ने कहा नहीं कि तुम्हें मौका नहीं मिला फोटो व्हाट्सएप करने के लिए? नहीं राज, देवरानी जी सच बोल रही है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो घर के कैमरे में देख लीजिए। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। बेटा तो दिन भर बहू से बातें करता रहता है, कभी मुझे भी मिलवा दे, देख लू कैसी है। ठीक है मैं उससे बात करता हूँ घर पर आने के लिए। माँ आपकी बहू और उसके 2-3 दोस्त आज आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है बेटा, तू जाके नीचे कुर्सी में लगा दे, तब तक मैं नाश्ते में कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। अनु मम्मी से नमस्ते करो। ओ हाँ नमस्ते मम्मी जी। खुश रहो बेटा, लो नाश्ता करो। मम्मी जी आपने नाश्ते में पोहे क्यों बनाए हैं? मुझे पोहे बिल्कुल पसंद नहीं है और आप इसे ढंग से बना भी नहीं पाई हैं। हाँ आंटी जी, आपने इसमें मसाला कितना कम डाला है, थोड़ी और डाल दी होती टेस्टी हो जाता। नहीं यार ठीक तो बना है, सब कुछ तो बराबर है इसमें। राज तुम ऐसा खाना रोज खाते हो, इसलिए तुम्हारी आदत हो गई है सब बेस्वाद खाना खाने का। अनु अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो मत खाओ, लेकिन ऐसे में माँ की इंसल्ट नहीं कर सकती तुम। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राज आज मेरे भैया आ रहे हैं। क्या साले साहब आ रहे हैं? हाँ राज तो चाय नाश्ते के लिए नमकीन बिस्कुट नहीं है, ले आइएगा। अच्छा ठीक है, तुम जाके खाने पीने की तैयारी करो, मैं अभी ले आता हूँ। माँ जी जेठानी जी के भैया भी पता नहीं क्या करने रोज यहाँ पहुंचे रहते हैं। और माँ जी मैं तो आपको बताना ही भूल गई, पिछली बार जब इनके भैया आए थे ना तो इन्होंने 2 गड्डी लहसुन भिजवाया था अपने मायके। बताइए माँ जी लहसुन कितना महंगा हो गया है। जाने दे बहू, लेकिन अब की बार नजर रखे रहना, अगर कुछ भी दे रही है तुरंत आके मुझे बताना। ठीक है माँ जी। छोटी ये ले, माँ ने तुम्हारे मनपसंद का अचार भिजवाया है। बेटा तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बहन के यहाँ से लहसुन तो कभी ये अचार ले जाते हैं? माँ ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ बेटा, तेरी बीबी हमेशा अपने भाई को बुलाकर कुछ ना कुछ देती रहती है। चुप करिए माँ, मेरा देह किसी को कुछ नहीं बोला जाता है। ये अचार उनके भैया अपने घर से लेके आए हैं, अनु नहीं दे रही थी उन्हें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुंशी ये कहाँ लेकर आया है तू? मालकिन यही तो है बिटिया का घर। नमस्ते संतन जी, बैठिए। खाइए खाइए, आप सब बैठे क्यों हैं? समधन जी नाश्ता पानी तो होता रहेगा, आप बिटिया को बुलाइए। जी जी। अन्नू बेटा। प्रणाम सासू माँ जी। मुझे लग रहा है तू सच में पागल हो गया है। ये टकली लड़की दिखाने लाया था मेरे बेटे को। नहीं नहीं समधन जी, आप सब भड़किए मत। मेरी बेटी बहुत संस्कारी है और IAS का एग्जाम भी दे दिया है, बस रिजल्ट आना बाकी है। अरे संस्कारी ने फंसकारी, उसकी शकल भी है IAS बनने लायक। चल बेटा। मम्मी आ गया, मेरा रिजल्ट पास हो गई हूँ मैं। मम्मी क्या आप कब से अनाप शनाप बक रही हैं? मुझे लड़की पसंद है, मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो अपनी जान दे दूंगा। निकल यहाँ से, मार चाहे थी, मैं नहीं कराऊंगी तुझसे अपने बेटी की शादी।